तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वो काम के द्वारा किस प्रकार ढक जाता है, और 3 अवस्थाएं अलग अलग हैं। पहली अवस्था में कम ढका है ज्ञान, तो उस प्रकार से है जैसे कि धुएं के द्वारा अग्नि ढक जाती है। अब धुएं के द्वारा अग्नि ढक जाती है तो उसमें अग्नि का जो ताप है वो तो कम नहीं होता, केवल प्रकाश में कुछ बाधा पड़ती है। तो धुआं जो है अगर होता है अग्नि में तो वो जो है धुआं अग्नि को ज़्यादा नहीं ढक पाता है ना। तो ये पहली अवस्था है, काम शत्रु जो है जब आक्रमण करता है जीवात्मा के ज्ञान के ऊपर, तो पहली अवस्था है ना। फिर दूसरी अवस्था है आक्रमण की, और वो क्या है, यथादर्शो मलिन च, कि दर्पण को जो है मैल ढकता है। अब देखिए दर्पण को जब मैल ने ढक लिया, अब वो ज़्यादा ढक गया। जो धुआं है वो तो कैसे कि हवा अगर चलाते हैं, हवा चलती है तो धुआं जो है चला जाता है, तो धुआं को हटाना आसान है। परंतु दर्पण में जब मैल जम जाता है तो फिर उसको दर्पण से मैल हटाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है ना। और वैसे भी मैल अगर जमा भी है दर्पण में तो भी थोड़ा थोड़ा अपना चेहरा फिर भी कुछ दिखाई पड़ता है ना। तो अग्नि जितना अधिक धुएं को ढकती है उससे ज़्यादा दर्पण को मैल ढक देता है। तो वो काम शत्रु के आक्रमण की दूसरी अवस्था है, उसने और ज़्यादा ज्ञान के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया है। फिर तीसरी अवस्था क्या है, यथोल्बेनावृतो गर्भस, गर्भ के अंदर जो बालक है तो वो जो है ढका हुआ है ना। तो उल्ब से ढका हुआ है, इसमें क्या होता है, गर्भाशय के द्वारा ढका हुआ है। अब बच्चा जो है गर्भाशय के द्वारा ढका हुआ है तो और ज़्यादा काम शत्रु का जो है प्रभाव हो गया है ज्ञान के ऊपर। तो यहाँ पर ज्ञान की तुलना की गई है बच्चे से, और जो काम शत्रु की तुलना की गई है गर्भाशय की। गर्भाशय में ढका हुआ है, अब बच्चा जो है अपनी चेष्टाएं भी नहीं कर सकता, बहुत उसके लिए बंधन होता है। तो इस तरह से काम शत्रु की जो है 3 अवस्थाएं हैं। तो हमने सुना इसमें काम शत्रु का जो है, जो पहला जो आक्रमण है वो अग्नि में जैसे धुआं है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभ में अगर लकड़ी में आग लगाई जाती है तो लकड़ी से धुआं उत्पन्न होता है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने बताया ये काम शत्रु का जो है ये पहला आक्रमण है। तो फिर काम शत्रु जो है के द्वारा उत्पन्न पाप करने का विचार होता है। जो काम शत्रु है वो पाप करने का विचार उत्पन्न करता है, और जो ज्ञान है वो पाप उत्पन्न ना करने का विचार करती है, पाप नहीं करना चाहिए है ना। तो काम शत्रु यद्यपि ज्ञान को ढकता है परंतु ज्ञान की शक्ति को कम नहीं करता। धुआं जो है अग्नि को ढकता है लेकिन धुएं की अग्नि की शक्ति को कम नहीं करता। अग्नि में पूरी गर्मी ताप सब रहती है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति भक्तों का संग करे और उनके द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करे तो मन में स्थित काम शत्रु का वेग क्षीण हो जाता है। जैसे लकड़ी में आग लगाते समय लगातार पंखे की हवा करें तो क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि में श्रवण कीर्तन रूपी हवा करते रहने से काम रूपी धुआं समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया गया है कि प्रहलाद महाराज जो है कहाँ थे, कयाधु माता के गर्भ में थे और उनको नारद जी के द्वारा जब भगवान का जो गुणगान
हुआ, गुणगान को श्रवण किया, तो जो काम शत्रु है उनका दूर हो गया और उनकी ज्ञान की अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई, है ना। तो ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण है, दर्पण में जब मैल चढ़ जाता है तो फिर हमें दर्पण की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो साफ नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो उसी प्रकार भगवान के साथ अपना जो संबंध है हम सब देख पाते हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो वो दर्पण के द्वारा अपने पीछे आती गाड़ियों को देख पाता है, दर्पण के द्वारा, ताकि अपनी और आप गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों की और गाड़ी की भी रक्षा कर पाए। अपनी भी रक्षा करता है, गाड़ी की भी रक्षा करता है और गाड़ी में बैठे हुए सब लोगों की रक्षा करता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा हम इस संसार में होने वाली अनेक प्रकार की दुर्गतियों को देख सकते हैं, ताकि हम अपने साथ में जितने लोग जुड़े उनकी दुर्गति से रक्षा कर पाएँ, है ना। तो दर्पण का तो यहाँ पर भगवान काम शत्रु के आक्रमण की दूसरी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। आक्रमण की पहली स्थिति में भगवान ने बतलाया जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। तो आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु ज्ञान को केवल ढकता है, जिस प्रकार धुआं अग्नि को केवल ढकता है, परंतु अग्नि को ना तो घटाता है ना अग्नि के कार्य में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाता है। ये धुआं जल के समान नहीं है जो अग्नि को बुझा देगा, है ना। ढक दिया लेकिन अग्नि को बुझाता नहीं है। उसी प्रकार आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु ज्ञान को केवल ढकता है, परंतु ज्ञान को कम नहीं करता और ज्ञान के कार्य में बाधा भी नहीं पहुंचाता। परंतु आक्रमण की दूसरी स्थिति आक्रमण की पहली स्थिति से ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी स्थिति में काम शत्रु ज्ञान को उसी प्रकार ढक देता है जिस प्रकार मैल दर्पण को ढक देता है। यदि व्यक्ति आक्रमण की पहली स्थिति में ही भक्तों के द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण करे और काम शत्रु का निवारण कर दे, तो आक्रमण की दूसरी स्थिति का अवसर नहीं आए, है ना। तो आक्रमण की दूसरी स्थिति का अवसर नहीं आएगा। परंतु यदि हम आक्रमण की पहली स्थिति में लापरवाही करते हैं तो काम शत्रु हमारे ज्ञान को उसी प्रकार जकड़ लेता है जिस प्रकार मैल दर्पण को जकड़ लेता है। तो धुएं आक्रमण की पहली स्थिति धुआं, अब मैल जकड़ लेता है दर्पण को। अब जिस प्रकार अग्नि को हवा देने से धुआं दूर हो जाता है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस प्रकार दर्पण को हवा देने से दर्पण में जकड़ा हुआ मैल दूर नहीं होगा। हवा से धुआं तो हट जाता है? लेकिन हाँ, अब धुआं हवा जितना भी करो दर्पण से वो जो है मैल नहीं हटेगा और ना दर्पण को स्वच्छ हो पाता है हवा से। उसी प्रकार भक्तों के द्वारा कृष्ण कथा रूपी हवा प्राप्त होने से आक्रमण की पहली स्थिति में जिस प्रकार काम शत्रु रूपी धुआं दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में चिपका हुआ काम शत्रु रूपी मैल दूर नहीं होता है और ना ही ज्ञान रूपी दर्पण स्वच्छ हो पाता है। यदि मैल दर्पण के ऊपर चिपका हुआ है तो हवा मिलने पर भी हवा ना तो दर्पण तक पहुंच पाएगी ना मैल को हटा पाती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के ज्ञान रूपी दर्पण में काम शत्रु रूपी मैल चिपका हुआ है, उसको यदि कृष्ण कथा सुनाई भी जाती है तो वो नहीं सुन पाता। अब कृष्ण कथा सुनाएंगे नहीं सुन पाएगा, या तो सो जाता है या उसका चित्त संसार के अन्य विषयों की ओर चला जाता है, सुनता ही नहीं, है ना। तो अब क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या करना चाहिए? अब हमें विचार करना है आक्रमण की दूसरी स्थिति में काम शत्रु का निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब दर्पण में मैल चिपक जाता है तो हम दर्पण को साबुन, पानी और कपड़े से रगड़कर मैल को दूर करते हैं। इस प्रकार दर्पण स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार हमें अपने ज्ञान रूपी दर्पण को शास्त्रों के अध्ययन, साधु संग और आचार्य की आज्ञा के अनुसार साधन भक्ति के नियमों का पालन करके स्वच्छ करना चाहिए। साधन भक्ति के नियमों का पालन करके ज्ञान को स्वच्छ करना,
उसी प्रकार है जिस प्रकार साबुन, पानी और वस्त्र के द्वारा दर्पण को स्वच्छ किया जाता है। हाँ, अब ध्रुव महाराज का उदाहरण है। पहला तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, काम के आक्रमण की पहली स्थिति है तो धुआं है, और धुआं हवा से दूर हो गया तो कृष्ण कथा की जो हवा है वो हम जब लेते हैं अपने कानों से तो वो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब ज्ञान के ऊपर काम शत्रु का दूसरा आक्रमण हुआ तो दर्पण के ऊपर मैल चिपक गया, तब हवा से काम नहीं चलेगा। अब कृष्ण कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण कथा सुनेंगे तो कान में जाएगी नहीं, है ना। तो फिर क्या करना है? ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया था। प्रहलाद महाराज के हृदय में काम शत्रु रूपी धुएं के द्वारा ढके होने के बावजूद ज्ञान की अग्नि थी। अतः जिस समय नारद जी इन्होंने श्री कृष्ण के गुणों का ज्ञान दिया, उस समय माता के गर्भ में स्थित होते हुए भी उन्होंने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, परंतु ध्रुव महाराज के हृदय में ज्ञान की अग्नि का पूर्ण अभाव था, है ना। उनके हृदय में ज्ञान रूपी दर्पण पर काम रूपी मैल इतना अधिक जमा हुआ था कि जिसमें अपनी सौतेली माता सुरुचि के वचनों से आहत होकर वे श्री कृष्ण के द्वारा अपने पिता से भी बढ़कर पद प्राप्त करने के लिए वन की ओर जा रहे थे, है ना। उस समय नारद जी इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जिसके द्वारा ध्रुव महाराज घर में मान अपमान को सहन करते और कर्मों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करते। ये ज्ञान हवा के समान था जिसने प्रहलाद महाराज के हृदय में स्थित ज्ञान की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया और हृदय में जो काम रूपी धुआं समाप्त हो गया। परंतु इस ज्ञान रूपी हवा ने ध्रुव महाराज के हृदय में जो ज्ञान रूपी दर्पण पर चिपके काम रूपी मैल को दूर नहीं किया है। तो नारद जी ने कहा, हे बालक, अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम्हारी आसक्ति तो इस समय खेल कूद में होनी चाहिए। इस अवस्था में किस बात से तुम्हारा सम्मान या अपमान हो सकता है? हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को धक्का पहुंचा है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख दुख मान अपमान प्राप्त करता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए इस गति को स्वीकार करे। अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी आए संतुष्ट रहे। मनुष्य को चाहिए विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखे। यूँ करने वाला पुरुष संसार से पार हो जाता है। तो नारद जी के द्वारा दिए गए इस उपदेश को सुनकर ध्रुव महाराज ने कहा, हे मुने, आपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है वो ऐसे पुरुष के लिए अवश्य ही लाभदायक है जिसका हृदय सुख दुख से चलायमान है। परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अविद्या से ढका हुआ हूँ, अविद्या से ढका हूँ। अतः इस प्रकार का उपदेश मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, है ना। कोई हवा जैसे दर्पण को स्पर्श नहीं। हे महात्मा, मैं आपके उपदेशों को ना मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु मेरा ये दोष नहीं है, किंतु ये मेरा दोष नहीं है, ये तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी भी माता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से विदीर्ण कर दिया है। अतः आपकी ये महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पाती है। तो ध्रुव महाराज के हृदय में ज्ञान रूपी दर्पण के ऊपर काम रूपी मैल को इतना अधिक चिपका हुआ देखकर नारद जी ने साधन भक्ति के नियम बताए। साधन भक्ति, नारद जी के आदेश के अनुसार ध्रुव महाराज यमुना जी के तट पर स्थित मधुवन में रहकर 3 बार जल से स्नान करते थे। प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपने मन इंद्रियों को वश में करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते थे। साधन भक्ति के नियमों का पालन करके ध्रुव महाराज ने अपने ज्ञान को ढकने वाले काम शत्रु को दूर कर दिया, है ना। तो उसको रगड़ना पड़ता है, तो 3 बार स्नान करना भी रगड़ने की तरह है। हाँ, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी जप करना रगड़ने की तरह है, जबकि कथा हवा की तरह है। तो हवा तो जो है वो काम दर्पण, जो दर्पण के ऊपर काम रूपी मैल है उसको दूर नहीं कर सकती, लेकिन साबुन पानी और कपड़े से रगड़ कर। तो यह रगड़ने का मतलब यही है, साधन भक्ति के नियमों का पालन करो, है ना। तो ये जो है साधन भक्ति, है ना।
तो भक्ति के नियमों का पालन करके ध्रुव महाराज ने अपने ज्ञान को ढकने वाले काम शत्रु को उसी प्रकार दूर किया जिस प्रकार व्यक्ति साबुन पानी वस्त्र से रगड़कर दर्पण पर चिपके हुए मैल को दूर करता है। अंत में जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए उस समय ध्रुव महाराज का ज्ञान रूपी दर्पण अत्यंत स्वच्छ हो चुका था। अतः उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की, है ना। तो श्री की बहुत सुंदर स्तुति की, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। तो फिर अब तीसरी जो स्थिति है वो क्या है, गर्भ के द्वारा शिशु ढका हुआ है। ये काम के आक्रमण की तीसरी स्थिति है। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान की तुलना शिशु से कर रहे हैं और काम शत्रु की तुलना गर्भाशय से कर रहे हैं। जिस प्रकार गर्भाशय के छोटे से स्थान में शिशु कसकर बंधा होता है, छोटी सी जगह में शिशु कसकर बंधा है और उसका सिर पेट से लगा हुआ है। सिर कहाँ है, पेट में है, बहुत थोड़ी जगह है, तो सिर भी वो सीधा नहीं कर सकता है, वो पेट से लगा हुआ है। इस प्रकार से तो क्या है, तो आक्रमण की दूसरी स्थिति में भगवान ने बतलाया था कि जिस प्रकार मैल दर्पण से ढक देता है उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। आक्रमण की दूसरी स्थिति में काम शत्रु ज्ञान के ऊपर केवल चिपक जाता है जिस प्रकार मैल दर्पण के ऊपर चिपक जाता है, परंतु मैल दर्पण को बांधता नहीं है कि दर्पण का आकार छोटा हो जाए। उसी प्रकार आक्रमण की दूसरी स्थिति में काम शत्रु ज्ञान को इतना ढकता है कि ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता, परंतु काम शत्रु ज्ञान को विकृत नहीं करता। और साधन भक्ति के नियमों का पालन करने से ज्ञान के ऊपर से काम शत्रु का आवरण उसी प्रकार हट जाता है जैसे साबुन पानी वस्त्र को रगड़ने से दर्पण के ऊपर चिपका हुआ मैल हट जाता है। परंतु आक्रमण की दूसरी स्थिति से ज़्यादा खतरनाक है। यदि व्यक्ति आक्रमण की दूसरी स्थिति में साधन भक्ति के नियमों का पालन करके काम शत्रु का निवारण कर दे तो आक्रमण की तीसरी स्थिति का अवसर ही नहीं आता। परंतु यदि हम आक्रमण की दूसरी स्थिति में लापरवाही के कारण उचित कार्यवाही नहीं करते हैं तो काम शत्रु हमारे ज्ञान को उसी प्रकार ग्रस लेता है और विकृत कर देता है जिस प्रकार गर्भाशय के अंदर शिशु की स्थिति बहुत दुर्दशाग्रस्त होती है, बहुत दुर्दशा। अब जिस प्रकार दर्पण के ऊपर साबुन पानी वस्त्र को रगड़ने से दर्पण स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार गर्भाशय के अंदर बंद शिशु के लिए ये विधि जरा भी व्यवहारिक नहीं है कि साबुन पानी वस्त्र का प्रयोग किया जाए। जिस प्रकार व्यक्ति का ज्ञान काम शत्रु के द्वारा विकृत हो चुका है, उसके लिए संभव नहीं है कि साधन भक्ति के नियमों का पालन करे, क्योंकि वो पागलपन की स्थिति में है। अब क्या करना चाहिए? अब हमें विचार करना है आक्रमण की तीसरी स्थिति में काम शत्रु का निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं जिस समय शिशु गर्भ के द्वारा ढका हुआ है उस समय एकमात्र उपाय यही है कि शिशु को गर्भ में धारण करने वाली माता उस शिशु की रक्षा और शिशु के विकास और गर्भ से बाहर आने के लिए समय की प्रतीक्षा करती रहे। समय की प्रतीक्षा करती रहे। उसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए जिनका ज्ञान काम शत्रु के द्वारा इस प्रकार ढक गया है, जिस प्रकार गर्भ के अंदर शिशु बंद हो, एकमात्र विधि यही है कि उनके सभी कार्यों को बंद करके कुछ समय के लिए उन्हें ऐसे दंड की स्थिति में रखा जाए जिससे आगे चलकर उनका ज्ञान विकसित हो सके। उचित समय के पश्चात काम शत्रु के आवरण से ज्ञान स्वतः मुक्त हो सके। दंड की स्थिति में अब काम शत्रु के आक्रमण की जो तीसरी स्थिति है उसमें नलकुबर और मणिग्रीव का उदाहरण दिया जा सकता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया था। ध्रुव महाराज के हृदय में काम शत्रु रूपी मैल के ढके होने के बावजूद भी ज्ञान रूपी दर्पण मजबूत था। अतः जिस समय उन्होंने साधन भक्ति के नियमों का पालन किया उनका ज्ञान उसी प्रकार स्वच्छ हो गया जिस प्रकार साबुन पानी और वस्त्र के द्वारा रगड़ने से दर्पण स्वच्छ हो जाता है। परंतु नलकुबर मणिग्रीव के हृदय में ज्ञान रूपी दर्पण इतना कमज़ोर था कि काम रूपी मैल इतना मजबूत था कि जिस समय नारद जी ने देखा कि वे गंगा नदी के जल में स्त्रियों के साथ नग्न खड़े थे,
नारद जी को भी कोई सम्मान नहीं दे रहे थे। उस समय उन्होंने विचार किया ये लोग साधन भक्ति के नियमों का पालन करने में बहुत कमज़ोर हैं, अब ये नहीं करें। इनका ज्ञान बहुत कमज़ोर है, काम का आवरण इतना मजबूत है जिस प्रकार मजबूत गर्भ के अंदर स्थित कमज़ोर शिशु होता है। गर्भ बहुत मजबूत है और बच्चा बहुत कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में नारद जी ने वृक्ष बनने का श्राप दिया, वृक्ष बनो, वृक्ष बनने का श्राप दिया। ये श्राप देवताओं के 100 वर्षों तक के लिए था। नारद जी उन्हें नशे में मस्त और आंखें घुमाते हुए देखकर उनकी दशा समझ गए। उन्होंने कुबेर के दोनों पुत्रों को नग्न और मिथ्या गर्भ के नशे में उन्मत्त देकर उन पर विशेष कृपा करने के लिए उन्हें विशेष दंड देना चाहा, विशेष दंड दिया। अतः इस प्रकार बोले, जो लोग विषयों का सेवन करते हैं, काम शत्रु उनके ज्ञान को इतना अधिक ढक देता है कि वे स्त्री, जुआ और मदिरा को छोड़ नहीं पाते। इस मत में अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान लेते हैं और अपने जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। ये दोनों यक्ष मदिरा का पान करके काम से अंधे हो रहे हैं। इनका मद में चूर चूर कर दूंगा। ये कितना अनर्थ है। ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी काम से अचेत हो रहे हैं। इनको इस बात का पता भी नहीं कि बिल्कुल नग्न है। नारद जी कहते हैं इसलिए ये दोनों अब वृक्ष की योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। मेरी कृपा से वृक्ष योनि में भी इन्हें श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहेगी और देवताओं के 100 वर्ष के पश्चात इन्हें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा और फिर ये श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके अपने लोक में लौट आएंगे। इस प्रकार नलकूबर मणिग्रीव नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए। अब जिस प्रकार समय के अनुसार गर्भ के अंदर बालक विकसित होकर एक दिन पूर्ण रूप से विकसित होकर गर्भ से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार नलकूबर मणिग्रीव का ज्ञान रूपी बालक काम रूपी आवरण के अंदर विकसित होते होते एक दिन पूर्ण रूप से विकसित होकर काम रूपी आवरण से बाहर आ गया। देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने वृक्ष शरीर त्याग कर दिव्य शरीर प्राप्त किया। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की। अब उनकी स्तुति बताई गई है, तो उन्होंने स्तुति की, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान शत्रु नहीं, ज्ञान काम शत्रु के द्वारा ढका हुआ है। तो अभी तक भगवान ने 3 स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें काम शत्रु ज्ञान को ढकता है। पहली स्थिति में ज्ञान के ऊपर काम का पतला आवरण होता है। ये काम शत्रु के आक्रमण की पहली स्थिति है। इसमें भगवान ने ज्ञान की तुलना अग्नि से की है और काम रूपी धुएं से जो ढकी हुई है। जिस प्रकार धुएं से ढकी अग्नि की ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार पहली स्थिति में काम से ढके हुए ज्ञान का भी कुछ प्रभाव देखा जाता है। और दूसरी स्थिति में ज्ञान के ऊपर काम का अधिक मोटा आवरण होता है। ये काम शत्रु के आक्रमण की दूसरी स्थिति है। इसमें भगवान ने ज्ञान की तुलना दर्पण से की है जो काम रूपी मैल से ढका हुआ है। जिस प्रकार मैल से ढकी हुई दर्पण को साबुन पानी वस्त्र से रगड़ कर स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि विधियों के द्वारा ज्ञान के ऊपर से काम रूपी मैल को हटाया जा सकता है। और तीसरी स्थिति में ज्ञान के ऊपर काम का और अधिक मोटा आवरण होता है। ये काम शत्रु के आक्रमण की तीसरी स्थिति है। इसमें भगवान ने ज्ञान की तुलना किससे की है? शिशु से, जो गर्भ रूपी काम के आवरण से ढका हुआ है। जिस प्रकार शिशु को गर्भ से बाहर आने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसी प्रकार समय के अनुसार श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से ज्ञान भी विकसित होकर काम के आवरण से बाहर आता है। तो यहाँ पर देखिए, नारद जी एक ही गुरु हैं और तीनों उनके शिष्य हैं। प्रहलाद महाराज भी उन्हीं के शिष्य हैं, ध्रुव महाराज भी उनके शिष्य हैं, नलकूबर मणिगिरी भी उनके शिष्य हैं, है ना। तो एक ही गुरु जो है अलग अलग शिष्यों को अलग अलग प्रकार से शुद्ध करता है। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने कृष्ण कथा का जो वर्णन किया, सुनाई, कृष्ण कथा सुनाई, और प्रहलाद महाराज जो है काम शत्रु से मुक्त हो गए, क्योंकि आक्रमण की पहली स्थिति में थी,
है ना। और ध्रुव महाराज के हृदय में जो ज्ञान है वो काम शत्रु ढका हुआ था, इस दर्पण में मैल। तो ध्रुव महाराज के ऊपर जो है नारद जी ने जो उपदेश दिया उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर क्या दिया? नियमों का जो है पालन करना सिखाया कि नियमों का पालन करो। जमुना जी के जल में 3 बार स्नान करो और ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। इस तरह से उन्होंने नारद जी ने साधन भक्ति के नियम सिखाए ध्रुव महाराज को। और वही नारद जी नलकूबर मणिगिरी को देखते हैं तो वो क्या है, उनका काम सब तो इतना ढका हुआ है कि अब ये साधन भक्ति भी नहीं कर सकते। इनको अगर कहा जाए कि 4 नियमों का पालन करो, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, है ना, तो वे कुछ नहीं कर सकते। तो उनको क्या दंड दिया? क्या दंड दिया? वृक्ष योनि में जाओ, और वृक्ष योनि में भी मेरी कृपा से तुम्हें सब याद रहेगा। और समय की प्रतीक्षा, समय के अनुसार जो है तुम्हारा क्या होगा? हाँ, जो ज्ञान है तुम्हारा विकसित हो जाएगा, और जो काम शत्रु है वो कमज़ोर हो जाएगा। और इस तरह से ये 3 हैं उदाहरण। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही नारद मुनि जो है अलग अलग शिष्यों के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं, है ना। प्रहलाद महाराज हैं वो सतोगुण में, तो काम शत्रु जो है अग्नि को के ऊपर धुआं की तरह है। ध्रुव महाराज रजोगुण में है, तो उसमें काम शत्रु जो है इस प्रकार से उनके ज्ञान को ढक रहा है जैसे दर्पण को मैल ढकता है। और जो नलकूबर मणिगिरी में वो तमोगुण में है, तो उनका जो ज्ञान है वो काम शत्रु के द्वारा उसी प्रकार से ढका हुआ है जैसे बालक गर्भाशय के अंदर ढका हुआ है। और गर्भाशय में जब बालक है तो उसको समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और माता को जो है थोड़ा सुरक्षा के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो माता ही कर सकती है। तो उसी प्रकार से जो है नलकूबर मणिगिरी के ऊपर नारद जी ने ऐसी कृपा की कि तुमको ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें किसने श्राप दिया और किस लिए श्राप दिया, तुम याद करो। इस तरह से जो है वो स्मरण करते करते उनको जो है जो काम शत्रु जो है छीन पड़ गया, और ज्ञान रूपी शिशु क्या हो गया? विकसित हो गया, है ना। इस तरह से इसमें हिंदी नहीं बंगाली पद्य अनुवाद प्रभुपाद ने इस श्लोक का कविता लिखी है बंगाली में। त्रिजगते काम मात्र सर्व आवरण, अगुणेते धूम यथा धूसर दर्शन, अथवा जरायु यथा गर्भ आवरण, अल्पाधे के से सब काम मेरे करण। मतलब क्या है कि काम शत्रु की अल्प मात्रा या ज़्यादा मात्रा या और बहुत ज़्यादा मात्रा, इसके अनुसार जो है 3 उदाहरण भगवान ने बतलाए हैं। काम शत्रु ज्ञान को ढकता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।